हेलो बच्चों, जे एडवांस के काइनेमेटिक्स का ये एक टफ सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। ये वाला सवाल किसी आरबीसी बैच के बच्चे ने मुझे ऐसे डाउट सेंड किया था। हालांकि उस बच्चे ने मुझसे पूरा सवाल नहीं पूछा था, उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट ही मुझसे पूछा था। बट आई थॉट दैट कि सवाल थोड़ा सा जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चन है और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड आई थॉट दैट कि मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके ऑन ट्रैक बैच के अंदर सिग्मा नाम से कोई बैच होगा, उसके अंदर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इसी वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम वाले चैनल पे अपन डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सवाल पढ़ते। हालांकि ये वाला सवाल काफ़ी हद तक जो रैट और कैट वाला सवाल नहीं है कि रैट लगातार ऐसे भाग रहा है और कैट उसका लगातार पीछा कर रही है, उसी का एक तरीके से जनरल वर्जन है। ठीक है, इसमें जो रैट है वो एक्चुअली यूं भाग रहा है और कैट अगेन उसका पीछा कर रही है। और उसमें सवाल के अंदर एक दो पार्ट और भी हैं जिसे हमें डिस्कस करने, जिसके अंदर अगेन कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। किसी बच्चे ने अगर वो रैट और कैट वाला सवाल नहीं कर रखा तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं जिस तरह समझाऊंगा बड़े आराम से आपका काम बन जाएगा। और शायद एक थीटा की वैल्यू को जीरो रखते उसके आंसर भी आपके पास आए जाएंगे। और किसी को बच्चा का देखने इसमें पहले वो आसान वाला सवाल करना चाहता हूँ तो वो वाला सवाल पहले कर सकते हो, मैंने आपको पहले से करा भी रखा है। एक पार्टिकल P है, इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड u ऑन ए स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम. When P crosses y-axis at a point 0, L, another particle Q starts from origin and chases P with a uniform speed v. तो कहानी कुछ इस तरीके से मेरे पास ये मैंने जो आंसर्स ना वो लिख रखे हैं, जो फाइनल आंसर्स लेके आ रहे हैं। कहानी कुछ इस तरीके से, मेरे पास ये y एक्सिस है और मेरे पास ये x एक्सिस है। लेट्स बेटा दिस इज योर x एक्सिस, लेट्स से दिस इज माय y एक्सिस। P जो है वो 0, L वाले पॉइंट से जिस टाइम पर गुजरती है दैट टाइम इज योर t इज इक्वल्स टू 0। और वो इस x एक्सिस के साथ, ये जो x एक्सिस है इसके साथ एंगल थीटा बनाते हुए कांस्टेंट स्पीड u से निकल रही है। एंड दिस पॉइंट इज योर 0, L। ऑफ कोर्स दिस इनिशियल सेपरेशन कम्स आउट टू बी L। जब ये 0, L से गुजरती है उसी टाइम पर एक दूसरा पार्टिकल है जिसे मैं लेट्स से Q कह देता हूं। ये वाला बड़ा आपके पास P है, ये जो Q है ये इसको चेज करता है और Q के पास जो वेलोसिटी है वो V है। अच्छी बात ये है कि इस P के पास पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट है U। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस बात का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। लेकिन ये जो Q है जो इसको चेज कर रहा है उसके पास स्पीड फिक्स है v, लेकिन उस v की लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। और उस डायरेक्शन का हमेशा एम क्या है कि वो हमेशा q को चेज करेगा, ये सॉरी हमेशा p को चेज करेगा। अगर p यहां पर है तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लगातार इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड p। सो आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे ये कोई रैट है और ये कोई कैट है और कैट की सारी जो वेलोसिटी है वो हमेशा रैट की तरफ रहेगी एंड जो रैट है वो तो ऑफ कोर्स लगातार एक स्ट्रेट लाइन पे लगातार जाया जा रहा है। ये सेम सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं जिसके अंदर आपका जो रैट है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल यूं जा रहा था, इस बार एक्स एक्सिस और एंगल थीटा पे जा रहा है। कुछ बातें पूछ रखी है सवाल के अंदर, बातें क्या क्या है? द चेजर Q ऑलवेज मेंटेन इट्स वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड द चेज्ड P। जिस P का हम पीछा कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी हमेशा Q की जो वेलोसिटी हमेशा Q की तरफ रहेगी, ठीक है। और जो P की जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर है, दैट इज ऑफ कोर्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। नाउ तीन सवाल पूछ रखे हैं। पहला, हाउ लॉन्ग आफ्टर Q starts from origin will it catch P? कितने टाइम बाद जो Q होगा वो P को कैच कर लेगा। ऑफ कोर्स कैच करने के लिए V की वैल्यू U से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा सवाल है, इफ बोथ द चेजर Q एंड चेज्ड P, जो चेज करने वाला है वो और जिसको चेज किया जा रहा है वो दोनों के पास अगर इक्वल स्पीड है, मतलब U और V अगर बराबर है तो ऑफ कोर्स कहीं पकड़ तो नहीं पाएगा। उस टाइम पर व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, तब दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। ऑफ कोर्स काफी टाइम बाद जाके कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी मुझसे ये पूछा है। और एक लास्ट सवाल और पूछ रखा, तीसरा सवाल और पूछ रखा जो काफी टफ है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ चेजर Q। P के पास तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, P के पास तो वेलोसिटी भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, लेकिन जो Q है
उसके पास स्पीड तो फिक्स है, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार वेरी कर रही है, और उस डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? जिसको चेस कर रहे हैं ना, वो किस तरफ भाग रहा है वो डिसाइड कर रहा है। तो ऑफकोर्स उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझसे ये पूछा गया कि बताइए कि क्यू के पास कितना एक्सेलरेशन होगा, और कितना भी नहीं, मुझसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इट सीम्स लाइक दैट कि मुझे एक्सेलरेशन का एक कोई जनरल फंक्शन बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से टी और सम फाई और समथिंग लाइक दैट, और फिर मुझे उसे किसी न किसी तरह से मैक्सिमाइज करना है। आप बड़े आराम से तीनों सवाल बेटा ट्राई कर सकते हो। तीनों सवालों के मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख रखे हैं। ये बेटा पहले सवाल का आंसर, ये बेटा दूसरे का आंसर, और जो एक्सेलरेशन है उसका आंसर मैंने सबसे लास्ट में लिख रखा है। हालांकि बेटा ये वाला आंसर इनकम्प्लीट है, मैं लास्ट में आते आते इस आंसर को कंप्लीट भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आंसर बेटा वही लिखा है जो बुक के अंदर था, अपन लास्ट में आते आते इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बेटा एक एक करके सबसे पहले सबसे आसान वाले सवाल को करते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको सिचुएशन समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो मैं थोड़ा सा आपको बोर करता हूं, थोड़ा सा रिपीट करता हूं। खास तौर से किसी बच्चे ने अगर कैट रेट वाला सवाल नहीं करेगा ना, उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। सो P इज समथिंग लाइक रैट विच इज ऑलवेज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस। ये बेटा Q जो है ये एक तरीके से कैट है, और वो हमेशा 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 अपनी वेलोसिटी को ऐसे Q की तरफ डायरेक्टेड रखेगा। मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि P के पास जो वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू बी u वेक्टर, एंड u वेक्टर इज ऑफ कोर्स कांस्टेंट। Q जो है उसके पास बड़ा जो वेलोसिटी है दिस इज योर v वेक्टर, एंड v वेक्टर इज बेसिकली नॉट कांस्टेंट, लेकिन v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है v जो है बेटा ये आपके पास कांस्टेंट है, और इसकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन मजे की बात यह कि इसकी डायरेक्शन डिसाइड कौन कर रहा है? इसकी डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है पी क्यू, मतलब पी और क्यू को जोड़ने वाली जो लाइन है ना वो डिसाइड कर रही है, क्योंकि किसी भी टाइम पर बेटा पी क्यू के पास जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा पी की तरफ होगी। तो जिस रेट से आपका पी और क्यू रोटेट कर रहा होगा, पी और क्यू को जोड़ने वाले लाइन रोटेट कर रही होगी, उसी एंगल से बेटा ऑफ कोर्स वेलोसिटी लगातार रोटेट कर रही होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन रोटेट कर रही होगी ऑफ कोर्स, है ना। ठीक है, लेट्स डू इट, है ना। बड़े आराम से बेटा अपन सारे के सारे सवाल निपटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं एक बार जो पहला सवाल है उसको करने की मैं कोशिश करता हूं। मैं एक मिनट, मैं सवाल करने से पहले मैं बेटा दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक बार रिपीट कर दूं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं इसके अंदर। हो सकता है कि बच्चों को बेटा कॉन्सेप्ट्स ना पता हो। तो पहला ये कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर किसी दो पार्टिकल्स के बीच में पता है, और अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर वेरिएबल है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे जीरो से लेकर कैपिटल T टाइम तक, तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना सेपरेशन डिक्रीज हुआ है वो आ जाएगा। दिस शुड इज ऑलवेज इक्वल टू सेपरेशन डिक्रीज। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर T टाइम तक अगर करते हो तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना सेपरेशन डिक्रीज हुआ उसके बराबर आ जाएगा। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मैं ऑफ कोर्स बड़ा इस सवाल के अंदर यूज करने वाला हूं, वो बड़ा ठीक है, ऐसा है कि लेट्स से कि कोई पार्टिकल है उसके पास वेलोसिटी ऐसे, और कीजिएगा, और उस वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ये बड़ा इसकी लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो इस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। थोड़े टाइम बाद उसके पास बड़ा वेलोसिटी इस तरफ है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, और इस फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी v है। यहां से यहां तक ये बड़ा कहानी टी टाइम की थी, ये कहानी लेट से बड़ा आपके पास t प्लस dt टाइम की है। वेलोसिटी का जो एंगल है उसने वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसने छोटा सा एंगल चेंज किया, बट लेट से दिस एंगल कम्स आउट टू बी डी थीटा। अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, बट चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। But this is what your change in velocity, because change is of course बेटा एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल बेटा फाइनल पे हो और हेड उसका इनिशियल पे हो। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। ऑफ कोर्स बेटा हमारे पास ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर किसी पार्टिकल के पास स्पीड फिक्स है, तो हम बड़ा आराम से कह सकते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, और अगर हमारे पास अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपके पास जीरो होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही हमारे पास इस सिचुएशन में आने वाला है। ये मैं सारी बात किसकी कर रहा हूं? ये जो आपका एक तरह से जो क्यू है ना, जो एक तरह से हमारे कैट है उसकी बात कर रहा हूं, और कैट जो है उस पर वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड उसका ऑफ कोर्स आपके पास फिक्स है।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज हुई है भले ही स्पीड चेंज नहीं हुई हो, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले बड़ा वेलोसिटी डायरेक्शन ये थी, बड़ा बाद में वेलोसिटी डायरेक्शन ये है। सिंपल ट्रायंगल का बड़ा मैं कॉन्सेप्ट अगर लगाऊं तो अगर ये लेंथ L है, ये वाला एंगल अगर डी थीटा है, तो ये लेंथ ऑफ कोर्स बड़ा आपके पास L इंटू डी थीटा होगा। उसी तरह से अगर ये लेंथ V है, ये लेंथ V है, और अगर ये वाला एंगल डी थीटा है, तो दिस लेंथ विल बी ऑफ कोर्स बड़ा V इंटू डी थीटा, isn't it? तो मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा, और मोर स्पेसिफिकली जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी इज एज यू कैन सी दैट बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स v इनटू डी थीटा, और ये वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा है बड़ा ऑफ कोर्स मेरे पास dt लगा है। डी थीटा अपॉन dt इज ऑफ कोर्स बड़ा आपके पास ओमेगा, तो दैट कम्स आउट v इनटू ओमेगा। v इनटू ओमेगा लिख दो, इस v इंटू ओमेगा को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका नेट एक्सेलरेशन भी है, यही बड़ा डायरेक्शन चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कई बच्चों के लिए बड़ा ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हो, है ना, ओमेगा क्रॉस v या बड़ा v इंटू ओमेगा, मोस्टली बच्चों को ऑफ कोर्स याद रहता है। मैंने बड़ा एक लाइन के इसको डिराइव वापस से कर दिया है। ओमेगा क्या है? इसके वेलोसिटी वेक्टर के रोटेट होने की रेट है, याद रखना। ओमेगा क्या है? वेलोसिटी वेक्टर के रोटेट होने की रेट है। ठीक, सिंपल। ये तो मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट बताएं, बाकी अपन अब सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल, कितने टाइम बाद बेटा जाकर वो उसको पकड़ पाएगा? सुनिएगा, हमने इस तरफ बेटा हमारी एक्स एक्सिस मान रखी है, स्मॉल एक्स लिखा बेटा, इस तरफ मैंने वाई एक्सिस मान रखी है। शुरुआत में हमारे पास जो P था बेटा वो यहां कहीं था, और P के पास बेटा सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी थी बेटा, लेट से u, लगातार बेटा ये u से u जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। Q की अगर बात करें शुरुआत में t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा Q आपके पास यहां कहीं था, उसके पास शुरुआत में सारी की सारी वेलोसिटी ऐसे P की तरफ है बेटा, दिस इज योर v। एवरीथिंग इज गुड, कोई दिक्कत नहीं। ये जो P जिस तरफ जा रहा है ना बेटा, उस तरफ एक एक्सिस मान लो, मैं इस एक्सिस को कैपिटल X एक्सिस कह रहा हूं, ठीक है। इसके बेटा पैरेलल मैंने एक लाइन और खींच दी है बेटा, मैंने इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये स्मॉल एक्स एक्सिस बेटा मेरे पास ये कैपिटल एक्स एक्सिस, ठीक है। और स्मॉल एक्स एक्सिस और कैपिटल एक्स एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है बेटा, लेट्स से थीटा। ये जो लाइन है बेटा मैं ऐसे मिटा देता हूं, ये जो लाइन है ऑफ कोर्स बेटा इस कैपिटल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके पास जो बड़ा वेलोसिटी है वो हमेशा एक्स एक्सिस के, कैपिटल एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगी। इसके साथ क्या होता है देखते हैं। ये कहानी t इज इक्वल्स टू 0 की है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? कुछ समय पश्चात बेटा ऐसा होगा कि ये यूं चलेगा, ये यूं चलेगा, ये यूं चलेगा, तो थोड़ी देर बाद में कहानी कुछ कुछ ऐसी होगी कि दोनों यहां कहीं होंगे, फिर कुछ देर बाद यहां कहीं बेटा लेट से दोनों मिल जाएंगे। जहां कहीं बेटा मिल जाएंगे मैं उसकी कहानी एक बार बनाता हूं। लेट्स से कि यहां कहीं मिल गए, एंड लेट्स व्हाट दिस टाइम कम्स आउट विद t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। जो आपका P है बेटा वो चलते चलते यहां पहुंच गया है u वेलोसिटी से, और जो आपका Q है बेटा वो भी ऑफ कोर्स चलते 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 यहीं पहुंच गए। P और Q दोनों यहीं पहुंच गए। लेट्स बेटा दिस टाइम इज इक्वल्स टू कैपिटल T, और मुझे ये कैपिटल T ही चाहिए। बीच रास्ते में क्या होगा? बीच रास्ते में कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपका Q यहां कहीं होगा, कि आपका Q यहां कहीं होगा। ये जिस कर्व्ड पाथ पे होगा, उस कर्व्ड पाथ पे इसकी सारी की सारी जो वेलोसिटी v है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड p। इस Q के पास जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड p। p पक्की बात है कि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आगे। ये रहा आपका p, ये रहा आपका p के पास ये वेलोसिटी बेटा आप सामने की तरफ u है। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये बेटा बीच में कोई ना कोई आपकी इंटरमीडिएट स्टेज है, और ये एक तरीके से आपकी ट्रांजिएंट स्टेट या बेटा स्टेडी स्टेट या फाइनल स्टेट जैसा बोलना चाहो बस। ये मेरे पास एक जनरल सा सिचुएशन है। इस टाइम पर बेटा P और Q के बीच में लेट्स से सेपरेशन घटते घटते R हो गया। शुरुआत में बेटा ऑफ कोर्स ये सेपरेशन आपके पास L था, ठीक है। इस R को बेटा बाद में आगे जाके यूज करूंगा, बट फिलहाल अपन एक बार के लिए अपन ऐसे देखते हैं। ये जो कैपिटल X एक्सिस है, इसके पैरेलल में बेटा मैंने एक लाइन और खींच दी है ऐसे। मैं इस बात को बड़ा क्लियर कर दूं कि ये वाली लाइन
ये वाली लाइन और मेरे पास कैपिटल एक्स एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल। एंड लेट्स से कि बेटा शुरुआत में यू जा रहा था और अब चलते 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 यू जा रहा है। शुरुआत में बेटा ऑफ कोर्स कैपिटल एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 90 माइनस थीटा था, फिर ऑफ कोर्स बेटा इसका एंगल जो होगा वो लगातार घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, कभी ना कभी बेटा ऑफ कोर्स इसका एंगल जीरो भी हो जाएगा, ठीक है, जब वो जस्ट है ना कभी ना कभी ऐसे स्टडी स्टेट टाइप में कभी जाएगा तो जीरो भी हो सकता है। एनीवेज इस टाइम पर बेटा कुछ ना कुछ एंगल होगा, लेट्स से इसके पास जो एंगल है इस टाइम पर इस कैपिटल एक्स एक्सिस के साथ, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, ऑफ कोर्स दिस एंगल फाई इज डिक्रीजिंग, ऑफ कोर्स बेटा दिस फाई एंगल इज डिक्रीजिंग। शुरुआत में t इज इक्वल्स टू 0 पर जैसा कि आप देख सकते हो कि बेटा वेलोसिटी जो है ना वो इसके साथ एंगल जो बना रही है ना वो बेटा आपके पास 90 माइनस थीटा था, बट बाद में लगातार ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक, नॉट एन इशू, जरूरत भी नहीं थी खैर इस बात की ना। इसी लाइन को बेटा मैंने आगे खींच रखा है, तो अगर ये वाला एंगल फाई है तो बेटा बाय ज्योमेट्री ऑफ कोर्स दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी फाई। गौर कीजिएगा बेटा इस u के दो कंपोनेंट हैं, u का p और q को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बेटा दिस इज u cos फाई, और p और q को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा बेटा दिस विल बी ऑफ कोर्स u sin फाई। यू नो मच वेरी वेल कि जो u cos फाई है ये बेटा p और q के सेपरेशन को बढ़ाने घटाने के लिए जिम्मेदार है, और जो u sin फाई है ये p और q को जोड़ने वाली लाइन को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, दैट टोटली मेक्स सेंस। अब मैं आपसे पूछूं कि इस P और Q के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है। मुझे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में इंटरेस्ट है ना, क्योंकि शुरुआत में बड़ा सेपरेशन L था, फाइनली सेपरेशन 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करनी है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन P एंड Q। तो आप बेटा मेरे ख्याल से घर से बैठे बैठे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे कि सर ये V से नजदीक आने की कोशिश कर रहा है और ये U cos फाई से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुल मिला के नजदीक आने की जो रेट है वो मेरे पास V माइनस u cos फाई है। v और u तो चलिए बड़ा कांस्टेंट है, लेकिन फाई वेरिएबल है, और फाई अगर वेरिएबल है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी वेरिएबल है। अगर ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर वेरिएबल ना होता और कांस्टेंट होता तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम्स इज इक्वल्स टू l करके हम सवाल कर लेते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v माइनस u cos फाई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। जब शुरुआत में जब t इज इक्वल टू 0 था तो दोनों के बीच में सेपरेशन L था, जब टाइम कैपिटल T आ जाएगा तो सेपरेशन घटते 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 L हो जाएगा, तो सॉरी 0 हो जाएगा, तो कितना सेपरेशन घटा, L सेपरेशन घटा, तो यहां पर हम लिखते हैं कितना सेपरेशन घटा। आसान सा इंटीग्रेशन, v बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे dt का इंटीग्रेशन t आएगा, बेटा सीधा लिमिट लगा दूं vt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v cos फाई into dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T should be equal to L। इसका इंटीग्रेशन आसान था बेटा, इसका मुश्किल इसलिए कि बेटा फाई टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है मुझे नहीं पता। ये फाई शुरुआत में 90 माइनस थीटा था, फिर लगातार घट रहा है, एंड एग्जैक्टली डोंट नो कि बेटा हाउ दिस इज गोइंग टू वेरी, मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे छोड़, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा करता हूं बेटा। मैं फिर भी इस u को इंटीग्रेशन, सो बेटा यहां पर u है, यहां पर u है, मैं इससे बड़ा इंटीग्रेशन से u को बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इस cos फाई को भी बाहर नहीं निकाल सकता, और मुझे ये वाला इंटीग्रेशन कैसे न कैसे करके निकालना पड़ेगा। अब ये वाला इंटीग्रेशन मैं निकालूंगा कंपैरिजन से। जिस टाइम पर ये q p को पकड़ लेगा उस टाइम पर सेपरेशन L से घटते घटते तो 0 होगा ही होगा, साथ ही साथ उस टाइम पर दोनों के x कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएंगे, isn't it? दोनों जन सेम जगह पहुंच जाएंगे, और अगर दोनों अगर सेम जगह पहुंच जाएंगे दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, isn't it? तो अगर मान लीजिए कि दोनों यहां पर जाकर अगर मिल गए हैं तो ऑब्वियस बात है कि दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस टाइम पे बेटा ये पॉइंट है, इस टाइम पर इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा वो कुछ यहां पर बेटा परपेंडिकुलर खींच दो बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर खींच दो, वाई कोऑर्डिनेट तो आपका एल ही रहेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट बेटा परपेंडिकुलर खींच दो, ये बेटा इस टाइम पर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट है। दोनों जने अगर सेम जगह पहुंच गए तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तो जिस टाइम पर दोनों मीट करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p शुड बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ q। आराम आराम से करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं p की बात करता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, सोचते हैं बेटा, आराम से बेटा गौर करना। ये एक्स कोऑर्डिनेट के 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट शुरुआत में 0 नहीं है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट शुरुआत में क्या है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, यहां से
एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ बेटा, इतनी मेरा मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ज्योमेट्री आती होगी। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये बेटा 90, तो ये वाला एंगल मेरे पास वापस से थीटा। अगर ये एल है तो ये एल कॉस थीटा है, और ये डिस्टेंस मेरे पास एल साइन थीटा है। तो इस कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर देखें तो इसका इनिशियल कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपका एल साइन थीटा है। तो इनिशियल उसके पास था एल साइन थीटा, और ये एक्स एक्सिस पे यू वेलोसिटी से लगातार जाए जा रही है, तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एल साइन थीटा, तो पहले था एल साइन थीटा प्लस यू टी, इजंट इट? यू बड़ा कांस्टेंट है इसलिए सीधा कर दिया। इसी तरीके से अगर मुझे क्यू की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होगा? कैपिटल एक्स एक्सेस बेटा यहीं से तो स्टार्ट हो रही है ना? ये बेटा ऑफ कोर्स कोई आपके पास ना ऐसे कैपिटल वाई एक्सेस टाइप मान लो, ये बड़ा ओरिजिन एक तरीके से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब इसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी v थी, उसका एक कंपोनेंट ऑफ कोर्स इधर की तरफ है। किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी v है, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है v cos फाई, एक है v sin फाई। v cos फाई हमेशा इस कैपिटल एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आप बड़े आराम से बोलोगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू t शुड बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ q, इजंट इट? इनको बच्चे मुझे टोक देगा किस तरह? प्लीज इस बार आप ऐसा कर नहीं सकते। मैंने पूछा बड़ा क्यों नहीं कर सकता? बोलेगा सर इस बार फाई चेंज हो रहा है। एक्स एक्स पी जो था ना उसके पास तो पूरे रास्ते एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन क्यू जो है उसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि ये वाला फाई लगातार वेरी कर रहा है। ये फाई शुरुआत में 90 माइनस थीटा लगातार डिक्रीज हो रहा है, और अगर ये लगातार डिक्रीज हो रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसा करना सही नहीं है। तो मैंने पूछा बेटा क्या करूं? तो बोलेगा कि सर छोटे से टाइम dt से मल्टीप्लाई कर दो, और पूरा अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो आप उसको इंटीग्रेट कर देना 0 से लेके किसी भी टाइम तक। मुझे किस टाइम तक चाहिए? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके कैपिटल टी तक चाहिए। कैपिटल टी पर दोनों कैच कर लेंगे, तो किसी भी टाइम पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। उस टाइम पर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं बेटा? जिस टाइम दोनों कैच करेंगे बेटा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ जाएगा एल साइन थीटा प्लस यू टी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ जाएगा बेटा ये वाला इंटीग्रेशन। थोड़ा सा टाइम बचा लो बेटा, वी को बेटा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, इनटू बेटा व्हाट कॉस फाई इनटू dt, 0 से लेकर कैपिटल टी तक। मुझे ये cos फाई dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल टी तक, ये वाला इंटीग्रेशन ही तो चाहिए था। इस इंटीग्रेशन को उठाओ बेटा यहां रख दो। अरे बेटा मैंने यहां पर 0 क्यों लिख दिया? यहां बेटा मुझे n लिखना चाहिए था। इस इंटीग्रेशन को उठाकर आप बेटा जैसे यहां पर प्लेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखना बेटा आंसर आया नहीं है, मेरे पास आ गया वी टी माइनस बेटा ये वाला इंटीग्रेशन मुझे यहां पर रखना है माइनस यू टाइम्स बेटा दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज व्हाट? एल साइन थीटा प्लस यू टी अपॉन वी, इजंट इट बेटा? इस वी को नीचे लिया इज इक्वल्स टू योर एल। मेरे ख्याल से बेटा बन गया मेरे काम। बेटा मेरे ख्याल से बन गया बेटा काम, मेरे ख्याल से काम। देखना बेटा मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर टी माइनस बेटा क्या u अपॉन वी एल साइन थीटा माइनस यू स्क्वायर बेटा वी तो उधर ले जाता माइनस यू स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू एल। बेटा कैपिटल टी वाली टर्म एक तरफ रख लो बेटा, मेरे पास जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू कैपिटल टी इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट? एल को बेटा बाहर निकाल लीजिए, v प्लस यू साइन थीटा, और बेटा मेरे पास t की वैल्यू आ गई बेटा क्या? l टाइम्स v प्लस यू साइन थीटा अपॉन बेटा व्हाट? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मैंने बेटा ये वाला आंसर पहले से भी लिख रखा था। इस टाइम पर बेटा दोनों के दोनों को कैच कर लेंगे, एंड एज यू कैन सी दैट बेटा कैच करने के लिए टाइम की बेटा अगर मान लो कि रियल वैल्यूज अगर आनी है तो टाइम बेटा ऑफ कोर्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो v स्क्वायर शुड बी बेटा ऑफ कोर्स ग्रेटर देन u स्क्वायर। थोड़ा v जब u से बड़ा होगा तभी आपका जो q है वो p को कैच कर पाएगा, अदरवाइज वो कैच नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द आंसर। बेटा आंसर में पहले से आपके लिए लिख चुका हूं l टाइम्स v प्लस यू साइन थीटा अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ऑफ कोर्स बेटा v की वैल्यू u से ज्यादा होगी तभी आपका ये आंसर आएगा, अदरवाइज ऑफ कोर्स आंसर नहीं है। परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर v और u अगर दोनों बराबर हो गए तो टाइम बेटा कितना आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। इनफाइनाइट
टाइम बाद कैच करेंगे, इस बात का मतलब क्या है, कभी कैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा ये पहला वाला सवाल तो अपने कर लिया। अब जो दूसरा सवाल है वो क्या है, दूसरा सवाल है कि जब u और v बराबर हो जाएंगे, अरे भाई जब u और v बराबर हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि कैच तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी या फिर जब वो एक तरह से स्टेडी स्टेट टाइप आ जाएगा, तब होगा क्या उस टाइम पे कि ना दोनों के दोनों जो ना वो इस कैपिटल एक्स एक्सेस के अलोंग यू मूव कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे, और इसके पास भी स्पीड यू होगी और इसके पास भी स्पीड यू होगी, और दोनों के दोनों यू स्पीड से लगातार जा रहे होंगे और उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो कुछ कुछ फिक्स टाइप हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले तक तो लगातार सेपरेशन घट रहा था, है कि नहीं, क्योंकि सेपरेशन घटने की रेट बड़ा क्या है, u माइनस सॉरी बेटा v माइनस यू कॉस फाई। अब फाई लगातार आपका घट रहा है ना, बड़ा फाई जो है वो लगातार बड़ा घट रहा है, तो कॉस फाई लगातार बढ़ रहा है, माइनस बड़ा साइन बाहर की तरफ है, तो कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगातार घट रही है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगातार घटते घटते कभी ना कभी जीरो हो जाएगी। कब जीरो हो जाएगी, जब बेटा आपके फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी यू ये भी यू, बेटा ये हो जाएगा जीरो। समझ रहे हो इस बात को भाई, v और u दोनों सेम हो गए और फाई की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो गई, थोड़ा उस केस के अंदर ऑफ कोर्स आपका वेलोसिटी अप्रोच जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी अप्रोच अगर जीरो हो गया इसका मतलब बड़ा क्या होगा कि दोनों के दोनों ऐसे ऐसे लगातार चलते जाएंगे, और उस टाइम पर आपका फाई जो है वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो आ जाएगा। वो एक स्टेडी स्टेट टाइप कंडीशन है। चलिए बेटा मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आओ, लेट मी एक्सप्लेन इट। अब क्या है, अब आपके पास ये रहा बेटा आपका p के पास तो बेटा अब भी जो स्पीड है वो u ही है, जो q है उसके पास बेटा अब स्पीड v नहीं होकर u है। कब मिलेंगे, कभी नहीं। हाँ, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर ऐसा जरूर हो जाएगा कि ये वो जो वे जो बड़ा कैट है ना, सॉरी बेटा ये जो कैट है ये बड़ा चलते 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 इस लाइन को ऐसे असिम्प्टोट की तरह टच करने लग जाएगी टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे लगातार समय बीत रहा है वैसे वैसे फाई लगातार घट रहा है, तो फाई घटते 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 ऐसे कभी जीरो तो हो गई। तो काफी समय पश्चात, है ना, काफी समय पश्चात लेट से बड़ा कोई टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर कुछ न कुछ बड़ा कहानी ऐसी आएगी कि आपके पास बेटा जो Q है बेटा वो यहां कहीं होगा, U वेलोसिटी से बेटा ये यूं चलते 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 ऐसे आए, और बेटा आपका जो P है वो कुछ न कुछ यहां कहीं, और जैसा कि आप देख सकते हो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग यू वेलोसिटी से भाग रहे होंगे। अब बेटा आपके पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगी, और इस टाइम पर दोनों के पास सेपरेशन मिनिमम होगा, बेटा इस टाइम पर दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा। मिनिमम इससे छोटा सेपरेशन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि इससे पहले तक सेपरेशन लगातार घट रहा था और अब सेपरेशन घटना बंद हो गया, इसका जितना घटना था उतना घट चुका, velocity approach zero हो गई, तो of course this separation is going to be the least one. Of course this will happen at some steady state. है ना, बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा आप अच्छे से जानते, बीच में कहीं क्या होगा बेटा आप कहते हो, तुम आप डायग्राम बना देता हूं कि ये रहा आपके पास Q जो आपने कैपिटल X एक्सेस बनाई है बेटा वो रही ऐसे, इसके साथ बेटा इसकी वेलोसिटी v है, ये दिस v इज ऑफ कोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स p, p रहा बेटा आपका यहां कहीं, इसके पास आपके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है u, ये वाला एंगल बेटा आपके पास लेट से फाई है, और ये वाला एंगल भी बेटा आपके पास इस तरह से फाई है। इस टाइम पर बेटा दोनों के बीच में लेट से सेपरेशन r है, जो सेपरेशन है बेटा लेट से दिस इज द सेपरेशन इज r, और ये r जो है बेटा इस टाइम तो लगातार घट रहा है, इस टाइम तो घट रहा है क्योंकि ये नजदीक आ रहा है बेटा कितने से, u लिख दो बेटा, ये नजदीक आ रहा है बेटा u से, ये दूर जा रहा है u cos phi से, u इज ऑफ कोर्स मोर देन u cos phi, तो नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो r लगातार घट रहा है कि बेटा, ये नजदीक आ रहा है u से बेटा, ये दूर जा रहा है u cos phi से। इसके पास बेटा जो वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ बेटा u cos phi और ये बेटा आपके पास u sin phi, तो जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स u माइनस u cos phi, ये बेटा आपके पास वेलोसिटी अप्रोच है। ऑफ कोर्स बेटा शुरुआत में आपका जो phi है वो नॉन जीरो है, तो u बड़ा है बेटा u cos phi छोटा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है, और सेपरेशन आपके पास लेट से r है, ये r लगातार घट रही है और कभी ना कभी बेटा घटते 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 ये r मिनिमम हो जाएगी, वो निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेंगे, और लगभग लगभग बेटा जैसे हम सवाल पहले कर रहे थे ना, लगभग लगभग वही कॉन्सेप्ट वापस यूज करना है, बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि ना
सेपरेशन पहले आपका पिछले वाले सवाल में जब कैच कर लिया था तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो गया था, तो सेपरेशन कितना घटा था? L घटा था। इस बार शुरुआत में सेपरेशन L है, फाइनल सेपरेशन R मिनिमम है, तो कितना सेपरेशन कम हुआ? L माइनस R मिनिमम। तो वही इक्वेशन वापस से यूज कर लेंगे, बस सेपरेशन L नहीं घटा, L माइनस R मिनिमम घटा। उसी तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट भी दोनों के सेम नहीं है, बल्कि बेटा एक्स कोऑर्डिनेट तुम ध्यान से देखो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितने का अंतर है? R मिनिमम का अंतर है। तो वही इक्वेशन वापस से यूज करेंगे, बस हल्का सा अंतर आएगा, चेक करते हैं। मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू कितना सेपरेशन कम हुआ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? u माइनस u cos phi दिस मल्टीप्लाइड बाय dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर कैपिटल T। शुरुआत में सेपरेशन कितना था? L। अब कितना सेपरेशन है? R मिनिमम। तो दिस विल बी बेटा ऑफ कोर्स L माइनस R मिनिमम। ऑफ कोर्स हमसे इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना कर लेते हैं बेटा। ut माइनस u cos phi इंटू dt, बेटा कहां से कहां तक? 0 से लेकर कैपिटल तक, दैट इज इक्वल्स टू L माइनस R मिनिमम। माइंड यू बेटा दोनों इस बार u है, एक v और एक u नहीं है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात मैं बता चुका हूं, ये आपका q है ना, ये आपका q है, ये बेटा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ q है। इसी तरीके से बेटा ये आपका p है, बेटा इसका कैपिटल x एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दो, ये बेटा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ p है। दोनों के बीच में x कोऑर्डिनेट में सेपरेशन है, बेटा x कोऑर्डिनेट p का बड़ा है, बेटा q का छोटा है। इस बार कैच नहीं किया ना। और ये सेपरेशन भी कितना है? बेटा ये सेपरेशन भी बेटा आपका r मिनिमम है। बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल्स टू r मिनिमम। बेटा ऐसे डायरेक्ट लिख दूं कि x कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट ऑफ p बड़ा आराम से सिखा रखा मैंने आप लोगों को, बड़ा ध्यान दीजिएगा। p जो था उसका शुरुआत में कैपिटल x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, बेटा फिर से प्रूव कर दूं। ये आपका कैपिटल x एक्सिस, बेटा ये आपका पार्टिकल यहां कहीं है, इसका शुरुआत में कैपिटल x कोऑर्डिनेट बेटा ये वाला है। दिस इज ऑफ कोर्स बेटा l sin थीटा। तो शुरुआत तो था l sin थीटा, प्लस लगातार u वेलोसिटी से भागे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बेटा किसी भी t टाइम पर उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना? माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ q, किसी भी टाइम पर x कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या होगा? q का तो x कोऑर्डिनेट शुरुआत में 0 था, ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, और किसी भी टाइम पर इसके पास x एक्सिस के अलोंग एक वेरिएबल वेलोसिटी है। कितनी वेरिएबल वेलोसिटी है? u cos phi, ये x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को अगर dt से मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बेटा इट इज योर r मिनिमम। बेटा हो गया अपना काम। ये जो आपका ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसको उठा के बेटा यहाँ रख दो, बेटा बड़े आराम से काम बन जाएगा। या फिर बेटा इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, बेटा तब भी बात बन जाएगी, हो जाएगा, बड़े आराम से बड़ा काम बन जाएगा। मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ क्या? L sin थीटा प्लस ut, बेटा इस ut को उधर ले जाओ तो बेटा ये जो माइनस u cos phi dt जो ना, इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ क्या? L माइनस R मिनिमम माइनस यूटी। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? इस माइनस यूटी को उधर ले गया तो बेटा ये u cos phi का इंटीग्रेशन है, माइनस के साथ बेटा वही लिखना था, इज इक्वल्स टू r। बेटा ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना? मैंने बेटा ये उठा के यहाँ रख दिया। हाँ बेटा मेरे ख्याल से काम बन गया। बेटा यूटी तो मुझे चाहिए भी नहीं था, और यूटी बेटा आपका निपट भी गया। इस r मिनिमम को उधर लेके गया तो बेटा मेरे पास आ गया L 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r मिनिमम। ले बेटा R मिनिमम की मेरे पास वैल्यू आ गई, R मिनिमम की मेरे पास वैल्यू आ गई। कूल, परफेक्ट है ना? हमने जो बड़ा क्लास में जो सवाल किया था वो रेट और कैट वाला, उसमें ऑफ कोर्स थीटा इक्वल्स टू 0 था, है ना? बड़ा उसमें तो यूं भाग रहा था, तो वहां थीटा इक्वल टू 0 हो तो उस टाइम पर आपका मिनिमम सेपरेशन L/2 आएगा अगर v और u दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये बड़ा मेरे पास बड़े आराम से आंसर आ चुका है। अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल ऑफ कोर्स बड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा टफ है। मुझसे क्या पूछ रखा है कि जो हमारा कैट है, जो उसको हमने क्यू बोल रखा है, उसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो। मैं मेरे बच्चों को काफी हद तक कन्विंस कर चुका हूं कि उसके पास एक्सेलरेशन स्पीड के चेंज होने की वजह से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके वेलोसिटी के रोटेट होने की वजह से। और वेलोसिटी के रोटेट होने की वजह से उसके पास जो एक्सेलरेशन है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v इंटू ओमेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? उसके वेलोसिटी वेक्टर के रोटेट होने की रेट। अब मजे की बात सुनना,
उसकी वेलोसिटी रोटेट कैसे हो रही है। लेट्स से मेरे पास ये क्यू है ना, ये पी है, मैं कह रहा हूं कि उसके वेलोसिटी के रोटेट होने की रेट वही है जो पी और क्यू को जोड़ने वाला लाइन के रोटेट होने की रेट है, क्योंकि पी जो है वो जो क्यू जो है वो हमेशा पी का पीछा कर रहा है। तो जिस रेट से पी और क्यू की लाइन रोटेट करेगी उसी रेट से तो ऑफ कोर्स उसकी बेटा वेलोसिटी भी तो रोटेट करेगी, क्योंकि जो आपका क्यू है वो हमेशा क्यू की तरफ पी की तरफ भाग रहा है, और वो हमेशा अगर पी की तरफ भाग रहा है तो जैसे बेटा पी आगे जाएगा वैसे वैसे लगातार वो उसकी तरफ मूव करता जाएगा। तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि इफ समवन इज आस्किंग मी कि एक्सेलरेशन निकालो, निकाल देंगे, लेकिन थोड़ा अगेन जो सी वाला सवाल है उसमें बड़ा वी और यू सेम लेके निकालना है, मुझे बड़े आराम से निकालना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, बट दैट इज ऑफ कोर्स उसकी स्पीड इनटू ओमेगा। बड़ा उसकी स्पीड अभी ओमेगा यू ही है, ओमेगा क्या है, ओमेगा बड़ा वैसे रेट ऑफ और रोटेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्यू वेक्टर, क्यू की जो वेलोसिटी वेक्टर है ना उसके रोटेट होने की रेट है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये कि इसके रोटेट होने की रेट निकाल लो या फिर पी और क्यू के रोटेट होने की रेट निकाल लो, या फिर इट इज इक्वल टू रेट एट विच लाइन पी क्यू इज रोटेटिंग। जिस रेट से बेटा पी और क्यू लाइन रोटेट कर रही है बेटा उसे सही है, क्योंकि बेटा हमेशा आपका जो क्यू है वो हमेशा ही पी की तरफ भाग रहा है कि नहीं बेटा। अभी इसकी वेलोसिटी ऐसे है, थोड़ी देर बाद बेटा मान ले आपका बेटा पी यहां कहीं पहुंच गया, अब बेटा वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो तो उतना ही रोटेट किया बेटा जितना आपका पी और क्यू जो वेक्टर रोटेट किया बेटा। पहले पी और क्यू वेक्टर ऐसे था बेटा, पी और क्यू वेक्टर ऐसे, सेम बात है। तो बड़े आराम से मुझे ये वाला काम करना है। अब पी और क्यू के रोटेट होने के वेक्टर बेटा क्या कहानी है, मैं उसको हल्के से आराम से एक बार पहले अलग डायग्राम में समझाता हूं बेटा, फिर मैं इस डायग्राम पे वापस आता हूं। सुनना बेटा, लेट्स से कहानी में देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनना। लेट्स से कि बीच में कभी ना कभी ऐसा हुआ कि ये रहा आपका क्यू, ये पी की तरफ भाग रहा है यू वेलोसिटी से, यहां कहीं आपका बेटा पी है, उसके पास वेलोसिटी यू ऐसे बेटा, बार बार डायग्राम बना चुका हूं, मेरे ख्याल से तुम कई बार तो बेटा समझ ही गए होंगे। ये बेटा मैंने कैपिटल एक्स एक्सिस का ऐसे एक लाइन खींच दी, दिस एंगल इज बेटा लेट्स से योर फाई, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट फाई। इसके पास जो वेलोसिटी यू है उसके दो कंपोनेंट है बेटा, दिस इज यू कॉस फाई एंड दिस वन इज ऑफ कोर्स बेटा यू साइन। यू साइन पी और क्यू के बीच बेटा जो सेपरेशन है बेटा लेट्स से दिस इज आर। ध्यान सुनना, क्यू के पास तो सारी की सारी वेलोसिटी ही पी की तरफ है, क्यू के पास तो सारी की सारी वेलोसिटी ही क्यू की तरफ है, लेकिन पी के पास कुछ वेलोसिटी दोनों को जोड़ने वाला लाइन के अलोंग है और कुछ वेलोसिटी बेटा उसके परपेंडिकुलर है। ये जो परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी है यही पी और क्यू को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसे बेटा कुछ ना कुछ ओमेगा आएगा, दैट ओमेगा विल बी बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, ऑफ कोर्स बेटा यू साइन फाई अपॉन बेटा आर। अब मुझे चाहिए इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ क्यू होगा इसकी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्पीड के रोटेट करने की रेट, और इसकी स्पीड के रोटेट मतलब इसकी वेलोसिटी की रोटेट करने की रेट, इसके वेलोसिटी के रोटेट करने की रेट और पी क्यू को रोटेट करने की रेट तो एग्जैक्टली सेम ही है, तो इसको मैंने यहां रख दिया, तो दैट कम्स आउट बी यू साइन फाई अपॉन आर। कूल। लेकिन अब इतना समझ आ गया कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ना वैसे वैसे फाई लगातार घट रहा है, फाई घटेगा तो साइन फाई भी लगातार घटेगा, और साइन फाई लगातार घट रहा है और आर तो बड़ा ऑफ कोर्स घटेगा ही, है ना। तो आपका न्यूमरेटर भी घट रहा है और डिनोमिनेटर भी घट रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो हो सकता है कि बड़ा बढ़कर घट रहा हो, घटकर बढ़ रहा हो, तो ऑफ कोर्स बड़ा मुझे मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। अदरवाइज बड़ा ऑफ कोर्स है ना, पता लगा कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है और बेटा लेट से कि आर घट रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो बड़ा हम डायरेक्ट बोल पाते हैं कि हाँ इसका मतलब पक्की बात है कि शुरुआत में ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब मैं ऑफ कोर्स बड़ा कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे वाले सर आर नहीं पता ना आपको भी, तो
आर भी तो निकालो, इसमें तो दो वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन कितना होगा उसको जज करने के लिए या तो आप सारा का सारा एक्सप्रेशन आर की टर्म्स में लेके आओ, या फिर सारा का सारा एक्सप्रेशन आप फाई की टर्म्स में लेके आओ। आप ऐसे तो छोड़ सकते हो, सही बात। मैं एक काम करता हूं, या तो बड़ा फाई को आर के टर्म्स में या फिर आर को बड़ा फाई के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं, और वो हम कर लेंगे। और वो करने के लिए अगेन जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम यूज करते हैं ना, उससे हमारा काम चल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स हम लगातार अभी तक पढ़ते रहते हैं ना, उनसे बड़ा आराम से हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए बेटा सुनिए, किसी टाइम पर आपका जो क्यू है बेटा वो यूं चलते 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 बेटा यूं जा रहा है। किसी टाइम पर बेटा ये रहा आपका क्यू, इसके पास बेटा वेलोसिटी है u, इसकी सारी की सारी जो बेटा वेलोसिटी है वो ऐसे डायरेक्टेड टुवर्ड p है, सॉरी इन दोनों की बेटा ये वाला सेपरेशन इस टाइम पर r है। कूल। ये बेटा मेरे पास हमारी कैपिटल एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो शुरुआत से बड़ा कैपिटल एक्स एक्सिस बना रहे थे बड़ा मेरे पास वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से बड़ा मेरी बात सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं। इस क्यू से बड़ा यहां पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता, इस पी से भी बड़ा एक ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता। ये क्या है, ये है कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इसी तरीके से बेटा ये वाला पॉइंट क्या है, ये बेटा कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। मुझे अगर ये बेटा मैंने अगेन अपनी जो कैपिटल एक्स एक्सिस है उसके बेटा पैरेलल में एक लाइन होगा, ये वाला एंगल बेटा आपके पास कितना है, लेकिन हमारा ये वाला एंगल कितना है, एक्चुअल वाला एंगल बेटा कितना है, थीटा। ये वाला एंगल, ये थीटा बेटा फाई सेम हो जरूरी नहीं बेटा, ठीक है, थीटा बेटा फिक्स है, ये फाई बेटा लगाते वेरी करता। ना बेटा मेन मुद्दे पे आते हैं, सुनना। मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं, मैं बेटा बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि P से बेटा मैंने इस पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है बेटा, मैंने Q से ऐसे बेटा एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया। ये बेटा मेरे पास सेपरेशन बेटा लेट्स मेरे पास इस तरीके से R है। अगर ये R है, ये वाला एंगल फाई है, तो ये एक्स एक्सिस के ही पहले बेटा एक लाइन है, तो दिस लेंथ इज बेटा ऑफ कोर्स R cos फाई, तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी योर R cos फाई। आराम से देख लो बेटा, ये अगर बेटा आपका इस ट्रायंगल को मैं गौर से देखूं, तो अगर ये मेरे पास R है बेटा, दिस इज ऑफ कोर्स R cos फाई। ये बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल बेटा लाइन खींचेंगे, दिस आल्सो कम्स आउट विद R cos फाई। सो व्हाट आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो है ये आपके पास R cos फाई। सर ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा करते बेटा मेरे पास फाई और R में रिलेशन आ जाएगा, ऐसा करते ही फाई और R में रिलेशन आ जाएगा और हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा, और वही मैं चाहता था। अब बेटा मेरा काम बन गया है। किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा, अब बच्चे बोलेंगे सर कितनी बार तो बोल चुके हो, पी जो है उसके पास शुरुआत में ही एक एक्स कोऑर्डिनेट था, और वो एक्स कोऑर्डिनेट था एल साइन थीटा। उसके बाद जो पी है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू स्पीड से जा रहा है, तो किसी भी टाइम पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा यूटी। बेटा इस बार मैं टाइम जनरल यूज कर लूं क्योंकि इस टाइम पर बीच में कैच नहीं किया ना, तो इसलिए बेटा जनरल टाइम यूज कर रहा हूं, लेट्स से टी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बेटा उसके पास वेलोसिटी वेरिएबल है, कितनी है यू कॉस फाई, तो किसी भी टाइम पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इनटू dt। बेटा कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, इट शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट, r cos फाई, इजंट इट। अगेन ये वाला इंटीग्रेशन कैसे मैनेज करना है वो आप जानते हो। इन दोनों के में अगेन बड़ा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, आप हो गए सर कई बार कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u माइनस u cos फाई इनटू, हाँ बेटा ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, मैं बड़ा आराम से जानता हूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एनी टाइम t विल बी। बेटा शुरुआत में आपका सेपरेशन दोनों बीच में कितना था, l था, अब बेटा सेपरेशन कितना दोनों बीच में, r है, तो कितना सेपरेशन कम हो गया, l माइनस r कम हो गया। बेटा यहां से मेरा जो इंटीग्रेशन वाला जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ut माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u cos फाई
dt from 0 to t should be equal to L minus R। ये बेटा उठाएंगे और उसको यहां रख देंगे बेटा, मेरे ख्याल से हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर मतलब रिलेशन आ जाएगा, मेरे पास आ गया L sin थीटा प्लस यू टी, बड़ा क्या लिखूं इसको माइनस में देना, तो बड़ा बड़े आराम से लिख सकता हूं L माइनस आर माइनस यू टी इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई। जैसे बड़ा काफी हद तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी, काफी कुछ तो बड़ा वही हुआ, बड़ा यूटी बड़ा आपके पास कैंसिल, और बड़ा मुझे फाई और आर में रिलेशन चाहिए था, बड़ा मेरे ख्याल से आ गया शायद L 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर 1 प्लस कॉस फाई। बड़ा एक बार एक्सप्रेशन जरूर चेक कर लेना, और आर की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है L 1 प्लस साइन थीटा अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स 1 प्लस कॉस फाई। ऊपर बड़ा जो टर्म है वो तो बड़ा फिक्स है, फाई बड़ा लगातार आपका वेरी कर रहा है, मेरे पास ये आर की वैल्यू आ गई। एंड वी एज वी नो इट वेरी वेल कि फाई बड़ा लगातार आपका घटेगा तो कॉस फाई लगातार बढ़ेगा, कॉस फाई लगातार बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बड़ा लगातार बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बड़ा लगातार बढ़ेगा तो आर लगातार घटेगा, ऑफकोर्स बड़ा आर लगातार घटेगा, ठीक है। और तो बड़ा हम भी जानते हैं कि जब यू और वी बराबर होते हैं, जब यू और वी बराबर होते हैं तब बड़ा आपको सब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी का फाई घटते 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 जीरो हो जाता है। बड़ा फाई घटते घटते जब जीरो हो जाएगा तो बड़ा कॉस फाई बड़ा कितना हो जाएगा 1, और बड़ा उस टाइम पर आर की वैल्यू जरा चेक करना कितनी आएगी L प्लस 1 साइनड अपॉन 2। अरे यही तुम्हारा मिनिमम सेपरेशन है जो उन्होंने पिछले वाले बी पार्ट में निकाला था, नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगा तब बड़ा आपका जो फाई है वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा, बड़ा तब उस टाइम पर आपका जो है वो आर उस टाइम पर वो टेंडिंग टुवर्ड L1 प्लस साइन थीटा अपॉन बड़ा 1 प्लस 1 कितना हो गया, वही आंसर वापस आ जाएगा ऐसे करके बेटा। एनीवेज वो लाना तो एम था ही ना, हम तो कुछ बड़ा और काम करना चाह रहे थे ना, हम तो एक्सेलरेशन के बारे में सोच रहे थे। ये रहा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मेरा बच्चा लिख के बैठा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन फाई अपॉन आर, यू स्क्वायर साइन फाई अपॉन आर, और आर का बड़ा एक्सप्रेशन आ गया क्या L 1 प्लस साइन थीटा इंटू बड़ा ऑफ कोर्स 1 प्लस कॉस फाई। ये बड़ा मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, एक्सेलरेशन की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर अपॉन L 1 प्लस साइन थीटा। बेटा ये तो मेरे पास कांस्टेंट चीजें, फिक्स चीजें, थीटा सवाल में दिया है, यू सवाल में दिया है, एल सवाल में दिया है, फाई बेटा आपका लगातार वेरी कर रहा है, बेटा फाई आपका शुरुआत में एल माइनस बेटा 90 माइनस थीटा था और फिर लगातार यू कर रहा है, ठीक है बेटा। आगे बेटा जो वेरिएबल है मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं साइन फाई 1 प्लस कॉस, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब मुझे ना इस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जज करनी है। मेरा बच्चा कहेगा कि सर तो मैं कर लूंगा जज, बड़ा बिल्कुल कर लोगे, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा बात करनी है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, और बड़ा ऑफ कोर्स मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने एक अलग से फंक्शन बना दिया, फंक्शन ऑफ फाई, बेटा क्या साइन फाई इंटू बड़ा 1 प्लस कॉस फाई। मैक्सिमाइज वगैरह करने के लिए डिफरेंशिएट एफ डैश फाई, साइन फाई को बड़ा मैं वैसा का वैसा लिख दूं इंटू बड़ा 1 प्लस कॉस फाई का डिफरेंशिएशन बड़ा क्या आएगा माइनस साइन फाई, प्लस बड़ा उल्टा करना, अब बड़ा साइन फाई का डिफरेंशिएशन आपके पास कॉस फाई इंटू बड़ा ऑफ कोर्स 1 प्लस कॉस फाई। क्रिटिकल बड़ा पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और बड़ा जैसे मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, बड़ा मेरे पास शायद बड़ा क्या आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस फाई, बड़ा माइनस साइन स्क्वायर फाई को बड़ा मैं क्या लिख सकता हूं, चलेगा ना साइन स्क्वायर फाई ऑफ कोर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, मेरे पास बड़ा क्या आ गया 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस फाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बड़ा मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, कॉस फाई की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई बड़ा क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बड़ा माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 इंटू 2, बड़ा माइनस 1 प्लस माइनस बड़ा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का बड़ा रूट कितना गया 3 अपॉन बड़ा 4,
एक तो बेटा नेगेटिव वाला रूट आएगा, cos फाइव की बेटा वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती बेटा, फाइव तो हमेशा आपके पास एक्यूट ही आ रहा है ना, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट ले रहा हूँ, तो बड़ा ऊपर आगे बड़ा मेरे ख्याल से 2/4, आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट बी हाफ, आई थिंक बड़ा 5 कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो फाई जब आपके पास 60 डिग्री होगा उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, एंड दिस मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल अकर एट फाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है ना, और बेटा वैल्यूज निकालना, जो वैल्यूज निकालो, यू स्क्वायर ठीक है, एल ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, बेटा साइन फाइव, साइन 60 बेटा कितना होगा, साइन 60 बेटा ऑफ कोर्स √3/2, कॉस फाइव बेटा कितना होगा, हाफ, हाफ प्लस 1 बेटा कितना हो गया, 3/2, आई थिंक बेटा आंसर आ गया 3√3 यू स्क्वायर अपॉन एल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 4। दिस इज योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बड़ा एक बार अपन ने जो आंसर निकाल रखा है पहले से बड़ा लिख रखा है, उसे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बड़ा सही है, 3√3 यू स्क्वायर अपॉन बड़ा 4l1 प्लस, एंड दिस इज अवर एक्सेलरेशन। बस एक लास्ट बात, और लास्ट बात बेटा ये कि ये जो आंसर है ना, वैसे मैंने बड़ा अच्छे से निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला आंसर सिर्फ तभी वैलिड है जब फाई 60 डिग्री हो तो सही। भाई जैसे सोचो, मैं क्या बोलना चाह रहा था बेटा, मैं ये वाली बात कई बार बोल भी चुका कि देखो ये वाला एंगल थीटा है, शुरुआत में आपका पार्टिकल यूं जा रहा है, तो ये शुरुआत में उसके फाई की वैल्यू है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स बेटा आपका 90 माइनस थीटा, और बाद में लगातार घट रहा है, बाद में लगातार घट रहा है, तो इसका मतलब है कि शुरुआत में, बाद में लगातार घट रहा है, कि ये 90 माइनस थीटा कब, ये जो फाई है ये कभी ना कभी 60 डिग्री तो होना चाहिए ना, है कि नहीं, कभी ना कभी तो 60 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ, कभी मान लो ऐसा हुआ कि सवाल के अंदर ये थीटा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेट से 31 डिग्री है, मेरी बात सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मान लो ये 31 डिग्री है, अगर ये 31 डिग्री है तो ये तो तेरा 59 डिग्री हो गया, अगर ये 59 डिग्री हो गया और वो भी t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू 59 डिग्री है, तो बाद में तो वो 59 डिग्री से भी छोटा होगा, तो ऑफ कोर्स बेटा हमारा आंसर वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो आंसर है ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ तब है ओनली इफ थीटा इज ग्रेटर देन, सॉरी बेटा, लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा जब लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री होगा ना, ये वाला एंगल जब लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री होगा, तो शुरुआत में ये वाला एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डिग्री होगा, और शुरुआत में ये वाला एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो कभी ना कभी 60 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं यार, अदरवाइज ऑफ कोर्स आंसर ये नहीं होगा। तो अब बच्चा सवाल पूछेगा कि सर तो फिर कौन सा होगा, है ना, तब फिर आंसर क्या होगा, अगर मान लो कि आपके थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री होगी, तो दिमाग लगाओ, मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ना वो आपका इनिशियल एक्सेलरेशन ही होगा। हालांकि आप चाहो तो जो एक्सप्रेशन है ना उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि वो मैक्सिमम मिनिमा की बजाय बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, लेकिन ये तो इंट्यूटिवली आप कह सकते हो ना कि जैसे जैसे बेटा लगातार अगर देखो तो पहले बेटा लेट से 69 डिग्री था, बेटा बाद में 60 डिग्री था, तो जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा वो इनिशियल वाला आएगा, इनिशियल वाला आएगा, बट आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, जो एक्सप्रेशन निकालता हूं वो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है उससे, तो उस केस में आपके पास इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वन, बड़ा ऑफ कोर्स उस टाइम पे बड़ा ऑफ कोर्स है ना आपका जो फाई होगा उस टाइम पर क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये बड़ा आपके लिए छोटा सा काम छोड़ देता हूं कि आप बड़ा हल्का सा मैथमेटिक्स यूज करके प्रूव कर लेना कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा, और इनिशियली बड़ा आपके पास फाई की जो वैल्यू होगी बड़ा ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा होगी, और इनिशियल एक्सेलरेशन बड़ा आपके पास कितना होगा, बड़ा कितना था, यू स्क्वायर अपॉन बड़ा व्हाट, L1 प्लस साइन थीटा इंटू बड़ा साइन फाइव को बड़ा मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इंटू बड़ा ऑफ कोर्स 1 प्लस कॉस फाइव, बड़ा कॉस फाइव को बड़ा लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा, बड़ा मेरे पास जाएगा दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन एल 1 प्लस साइन थीटा, बड़ा मेरे पास ये आ जाएगा बड़ा ऑफ कोर्स कॉस थीटा, बड़ा ये मेरे पास वापस से 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस सेंटर कैंसिल, और मेरे पास जाएगा दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन एल का कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन बड़ा मैक्सिमम होगा अगर थीटा की वैल्यू बड़ा आपके पास ग्रेटर देन 30 डिग्री हुई तो बड़ा, और ये ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन कौन सा आपका इनिशियल वाला है, इनिशियल वाला ही बड़ा मैक्सिमम क्यों है वो बड़ा आपका चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, उस एक्सप्रेशन से बड़ा आपको दिख जाएगा कि वो एक्सेलरेशन किस रेंज के अंदर बड़ा वो इंक्रीजिंग है किस रेंज तक वो डिक्रीजिंग है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो लगातार डिक्रीजिंग फॉर्म के अंदर ही आ रहा है
है ना। जब थीटा ग्रेटर देन 30 डिग्री है उस केस में लगातार डिक्रीजिंग पे आ रहा है, और लगातार अगर डिक्रीजिंग पे आ रहा है तो सिर्फ उससे बड़ा क्या करना, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज कवर करनी है। इनिशियल बड़ा ऑफ डिक्रीजिंग है तो बड़ा ऑफकोर्स शुरुआत में सबसे ज्यादा है, बड़ा मेरे ख्याल से आपने हल्का फुल्का एमओडी वगैरह में बड़ा एप्लीकेशन डेरिवेटिव वगैरह पढ़ रखा होगा कि या तो क्रिटिकल पॉइंट देख लो, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है और बड़ा मान लो कि लेट से कि आपका जो ग्राफ है वो लगातार इस तरह से आपका लेट से डिक्रीजिंग है, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वहीं पर आपको मैक्सिमम आ जाएगा, तो बड़ा वही वाला कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा। कूल बड़ा मेरे ख्याल से समझ आ गई। तो बेटा दो आंसर प्लीज लिखना है इसके, कौन से आंसर लिखोगे बेटा, एक आंसर बेटा आपके आप लिखोगे थीटा लेस देन 30 डिग्री के लिए, थीटा बेटा लेस देन 30 डिग्री के लिए ये वाला आंसर आएगा, थीटा बेटा ग्रेटर देन डिग्री के लिए आपके पास ये आंसर है, ठीक है। आई होप बेटा सारा का सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बड़ा खूब सारे थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फिर भी ऐसा कोई सवाल हो, कोई और बात हो तो प्लीज़ लेट मी नो। मैंने खूब बोर किया। ऑल द बेस्ट, बाय।